Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a family physician with the World Health Organization in Brazil. जैसा कि हमारे व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जानते हैं कि हम हमेशा अपने क्लिनिकल ट्रायल से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें देखते हैं कि जिस कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा होता है, हम बेसिकली उसी को ही अपने एपिसोड का हिस्सा बनाते हैं। और कोशिश हमारी ये होती है कि जितने भी हमारे विजिटर हैं, फॉलोअर हैं, पेशेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं और हमें देखने वाले हैं, उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए और जो मिसकंसेप्शंस होती हैं या ऐसे ही चली चलाई बातें होती हैं, उनसे उनको निकाला जाए ताकि वो रियलिटी की तरफ आएँ और उनको पता चले कि असल में जो है वो मेडिकली सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी प्रिकॉशन क्या होती हैं, एहतियात किस तरह की जाती है और इलाज के लिए हमें किस तरह उसको आगे फॉलो करना चाहिए। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, मोस्टली जो बच्चे होते हैं छोटे, जो 1 माह से लेके 6 साल की एज तक माएँ हमारे पास लेके आती हैं और वो फिर हमसे एक ही बात पूछती हैं कि मेरे बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है, इसको फ्लू है और इसके साथ बॉडी टेम्परेचर भी है या ईचिंग भी होती है बॉडी पे, ख़ारिश भी है, एक्जिमा है या किस तरह की और भी जितनी भी डिजीज़ चल रही होती हैं। तो माएँ हमसे ये सवाल करती हैं कि क्या मैं बच्चे को नहला सकती हूँ, मेरे बच्चे को बुखार भी है, फ्लू भी है, चेस्ट इन्फेक्शन भी है, खांसी भी होती है और सम कंडीशन में ईचिंग भी है, तो क्या आप ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को नहलाना चाहिए ऐसी पोजीशन पे, और क्या बच्चे को डेली बेसिस पे नहलाना चाहिए, या अगर नहलाना चाहिए तो किस तरह बच्चे को नहलाना चाहिए। अक्सर माएँ जब फ्लू और चेस्ट इन्फेक्शन या खांसी होती है तो माएँ जो है वो पूरा एक वीक जो है वो बच्चों को बिल्कुल नहीं नहलाती। तो ऐसी कंडीशन में उसकी स्किन पे क्या असरात होते हैं। तो बहुत सारी माएँ जो है वो हमसे ये फ़ोन करके भी ये सवाल करती हैं, हमें कमेंट्स में भी ये सवाल करती हैं, फिर इस तरह हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डिफरेंट प्लेसेस पे पेशेंट आके इस तरह की जो कंप्लेंट्स होती है वो हमें रिपोर्ट करता है और फिर हमसे ये इसके लिए ऊपर एडवाइस मांगता है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली को इसके ऊपर एक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी डिस्कशन से आगाह करें कि क्या बच्चों की छाती के इन्फेक्शन के दौरान, बुखार, खांसी और नज़ला ज़ुकाम के दौरान बच्चों को नहलाना चाहिए और कितने दिनों बाद नहलाना चाहिए, और फिर जब उसको शावर देना है तो उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम अपने व्यूअर्स के साथ ये डिस्कशन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा वो छोटी एज में है, बड़ी एज में है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर सर्दी का मौसम है तो बच्चे को 2 से 3 दिन के बाद भी अगर उसको नहला दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है, मौसम गर्मी का हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को एक से दूसरे दिन लाजमी शावर देना चाहिए। अब शावर का प्रोसीजर क्या है कि जब आपका बच्चा 1 माह से लेके या 1 माह से कम है या 1 माह से ऊपर है, फिर उसके बाद 6 साल की एज तक जब बच्चा चेस्ट इन्फेक्शन में हो, खांसी में हो या हल्के फुल्के टेम्परेचर में हो या प्रॉपरली उसकी रनी नोज हो, तो ऐसी कंडीशन में माएँ नहलाने से बिल्कुल गुरेज करती हैं। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हम ये माओं को बताते हैं कि जब भी आपके बच्चे को फ्लू है, रनी नोज है, चेस्ट इन्फेक्शन है या टेम्परेचर है या खांसी कंटिन्यूसली ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 दिन के कम से कम 1 से दूसरा दिन का गैप दें, इससे ज़्यादा गैप बिल्कुल ना दें, और बच्चे को नीम गर्म पानी के साथ नहलाएं। और जब नहाने का प्रोसीजर ये हो कि जब बच्चे को आप नहला रहे हैं, अच्छी तरह बच्चे की बॉडी को साफ़ करें। फिर उसके बाद बच्चा जब शावर लेता है, शावर लेने के बाद जब बाहर के टेम्परेचर में आता है तो कोशिश करें उसको बिल्कुल ओपन जगह पे ना ले जाएं, फौरी तौर पे उसको बंद कमरे में जिसका टेम्परेचर नॉर्मल हो। और पानी हमेशा बच्चों को, जब भी आप 1 साल से लेके 6 साल की उम्र तक, फिर ये 6 साल से 1 महीने की उम्र तक जितने भी बच्चे हैं, इनको जो है जब भी आपने शावर देना है नीम गर्म पानी से देना है, बिल्कुल ठंडे पानी से बिल्कुल शावर ना दें। नीम गर्म पानी से बच्चे को अच्छी तरह नहलाएं। कम से कम नहलाने का दौरानिया 5 से 7 मिनट का होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप बच्चे को नहला लें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रूम में निकालें, फिर बच्चे की बॉडी को खुश्क करें, फिर उसको कपड़े दें, मौसम के हिसाब से जो है वो बच्चे को कपड़े दें। जब आप देखें कि उसका बॉडी टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो चुका है, फिर आप बच्चे को छोड़ दें कि बच्चा बाहर जा सकता है। लेकिन नहलाने का प्रोसीजर यही होगा कि जब भी आप उसको शावर दें, शावर देने के बाद फौरी तौर पर नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में रखें जहाँ से बाहर की वेंटिलेशन क्रॉस ना हो रही हो। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपका मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी में कन्वर्ट हो रहे हैं, सर्दी से गर्मी में कन्वर्ट हो रहे हैं, या बारिश है या कोई इस तरह का सीज़न है, तो तब आपने टेम्परेचर का खास ख्याल रखना होता है। अगर आप नहीं नहलाते, बिलफर्ज 2, 4, 5 दिन आप बच्चे को नहीं नहलाते, बच्चे को माएँ मेडिसिन दे रही होती हैं,
और कपड़े चेंज तो कर रही होती है, लेकिन आपको पता है बच्चा जो है वो उस दौरान में यूरिन भी पास आउट करता है, स्टूल भी पास आउट करता है, मेडिसिन लेते हुए मेडिसिन अपनी बॉडी पे गिराता भी है। इस तरह माएँ भी बच्चों को पकड़ती हैं, फिर बच्चे की अपनी अगर रनी नोज़ है वो भी उसकी बॉडी को टच करती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप एक से दूसरे दिन बच्चे को प्रॉपर शावर नहीं देते, उसका हाइजीन का ख्याल नहीं रखते या बच्चे को नहलाते नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो उसको स्किन एलर्जी हो सकती है, या इस तरह उसकी बॉडी के ऊपर इचिंग हो सकती है, डर्माटाइटिस हो सकती है, खारिश हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए बच्चे को जो है वो एक से दूसरे दिन लाजमी नीम गर्म पानी से शावर दें और नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको बाहर निकालें। फिर उसके कपड़ों में जो भी मौसम के लिहाज से कपड़े हों वो आप प्रॉपरली बच्चों को दें। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा जो है वो हेल्दी रहता है। नहलाने से बच्चे की बीमारी बढ़ती नहीं है। माओं की ये असल में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या वो उनकी सुनी सुनाई बातों पे अमल करती हैं कि अगर बच्चे को खांसी है, छाती का मसला है या इसकी रनी नोज़ है तो इसको बिल्कुल नहीं नहलाना। अब अगर रनी नोज़ या चेस्ट इन्फेक्शन खांसी अगर 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन चलती है तो इसका मतलब है आप प्रॉपरली अगर बच्चे को शावर नहीं दे रहे होते तो वो स्किन डिजीज़ की तरफ चला जाता है। तो नहलाने से बेसिकली बच्चों की सेहत अच्छी होती है, लिहाजा नीम गर्म पानी से बच्चों की बॉडी को टेम्परेचर के हिसाब से नहलाएं और उसके बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर जो है वो बच्चे को बाहर रूम में आप ले आएँ, प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग और कपड़े चेंज करें। फिर उसके बाद आप नॉर्मल टेम्परेचर में वो इनपोर्ट आउटपोर्ट जो भी वो करना चाहता है, बाहर अंदर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। लिहाजा नहाने से बीमारी बढ़ती नहीं है, बल्कि नहाने से बच्चा हेल्दी होता है, साफ़ सुथरा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है और बच्चे की कंडीशन जो है वो प्रॉपरली नॉर्मल हो जाती है। लिहाजा यही आज का हमारा मैसेज था उन माओं के लिए जिनके बच्चे 1 माह से लेकर 6 साल की उम्र तक के हैं और वो सफ़र करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर। तो इस दौरान में जो माओं के सवाल थे आज हमने उसी को एड्रेस किया है कि आप बच्चों को नहला सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी के साथ, नॉर्मल टेम्परेचर के साथ, तो बच्चा आपका हेल्दी लाइफ की तरफ जाएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट जिस कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होंगे हम उसी कंप्लेन को उठा के एपिसोड में कन्वर्ट करेंगे और अपने व्यूअर्स का नॉलेज अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।